हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि यूपीएसआई का फॉर्म कैसे फिल करें। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि हम अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और मीशो पर मोबाइल एक्सेसरीज़, कंप्यूटर एक्सेसरीज़ और वाटर बॉटल्स की सेल करते हैं। उनमें से हमारे कुछ बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि यह HDMI केबल, उसके बाद नाइस वाटर बॉटल और आइबोमी ब्रांड का वायर्ड माउस। इन तीनों प्रोडक्ट्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ पर क्लिक कर आप इन्हें परचेज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल पर जाना है और सर्च करना है UPPRPB.in। उसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड का वेबसाइट का होम पेज ओपन होकर आएगा। अब यहाँ पर OTR के लिए रजिस्टर हियर पर क्लिक करें, जिसके बाद अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपका ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर मांगा जाएगा। उसे फिल कर जनरेट OTP पर क्लिक करें, जिसके बाद आपके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। उसे फिल कर वेरीफाई एंड प्रोसीड पर क्लिक करें। फिर नीचे वेरिफिकेशन थ्रू आधार पर क्लिक करें। उसके बाद आई कन्फर्म दैट आई हैव कंप्लीटेड 18 ईयर्स ऑफ के आगे टिक बॉक्स पर क्लिक करें। फिर वेरिफिकेशन सेक्शन में अपना आधार नंबर फिल करें और जनरेट OTP पर क्लिक करें। उसके बाद आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, उसे फिल कर वेरीफाई एंड प्रोसीड पर क्लिक करें। अब पर्सनल डिटेल्स में आपका अपने सारे डिटेल्स को फिल करें, जैसा कि आपकी क्लास 10 की मार्कशीट में है। सबसे पहले अपना नाम फिल करें, उसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ फिल करें, फिर अपना जेंडर सेलेक्ट करें और फादर्स नेम में अपने पिता का नाम फिल करें। फिर नीचे प्रोसीड पर क्लिक करें। अब क्रिएट योर पासवर्ड वाले सेक्शन में अपना पासवर्ड क्रिएट करें और नीचे कैप्चा पर टिक कर प्रीव्यू एंड क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करें। उसके बाद आपकी सभी पर्सनल डिटेल्स शो होकर आएंगी। अगर यह सभी डिटेल्स सही हैं, टिक बॉक्स पर क्लिक कर क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करें। अब दोबारा से होम पेज पर आ जाना है और लॉगिन विथ अकाउंट पर क्लिक करें। उसके बाद एक साइन इन पेज ओपन होकर आएगा। अब यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर फिल करें और पासवर्ड को फिल कर लॉगिन पर क्लिक करें। फिर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए आपसे पूछा जाएगा कि OTP ईमेल पर चाहिए या फ़ोन नंबर पर। दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करें, जिसके बाद आपके मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी पर एक OTP आएगा, उसे फिल कर लॉगिन पर क्लिक करें। अब लॉगिन डैशबोर्ड ओपन होकर आएगा। यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करें और ऑनलाइन एप्लीकेशन पर क्लिक करें, जिसके बाद SI सिविल पुलिस की का फॉर्म शो होकर आएगा। अब यहाँ पर टिक बॉक्स पर क्लिक कर अप्लाई पर क्लिक करें। उसके बाद दोबारा से आपसे कुछ पर्सनल डिटेल्स पूछी जाएंगी, जैसे कि मदर्स नेम। अब यहाँ पर अपनी मम्मी का नाम फिल कर मैरिटल स्टेटस को सेलेक्ट करें और डोमिसाइल डिटेल्स में आपसे पूछा गया है क्या आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं, तो यस पर क्लिक करें। फिर आपसे आपके डोमिसाइल सर्टिफिकेट की कुछ डिटेल्स मांगी जाएंगी, जैसे कि आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट किस डिस्ट्रिक्ट में इशू हुआ है, उसे सेलेक्ट करें। उसके बाद आपका डोमिसाइल किस ऑफिसर ने बनाया, उसे सेलेक्ट करें। फिर डेट ऑफ इशू को सेलेक्ट करें और अपने डोमिसाइल सर्टिफिकेट एप्लीकेशन नंबर और डोमिसाइल सर्टिफिकेट सीरियल नंबर को फिल करें। यह दोनों डिटेल्स फिल करने के बाद नीचे कैटेगरी डिटेल्स में अपना कास्ट सेलेक्ट करें, जिसके बाद आपके कास्ट सर्टिफिकेट की कुछ डिटेल्स मांगी जाएंगी, जैसे कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट किस डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई हुआ है, उसे सेलेक्ट करें और आपका कास्ट सर्टिफिकेट किस ऑफिसर ने इशू करा है, उसे सेलेक्ट करें। फिर डेट ऑफ इशू को सेलेक्ट करें और कास्ट सर्टिफिकेट एप्लीकेशन नंबर और सीरियल नंबर को फिल करें। यह सभी डिटेल्स फिल करने के बाद आपको नीचे एड्रेस डिटेल्स वाले सेक्शन में आना है और अपना पूरा एड्रेस फिल करना है, जैसे कि सबसे पहले अपना स्टेट सेलेक्ट करें, फिर अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें और पूरा एड्रेस फिल करें। उसके बाद पुलिस स्टेशन फिल करें, अपना पिन कोड फिल करें और नीचे टिक बॉक्स पर क्लिक करें। फिर आपसे आपका होम डिस्ट्रिक्ट और स्टेट पूछा जाएगा। इन दोनों को सिलेक्ट कर लें और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करें। उसके बाद अदर डिटेल्स वाले सेक्शन में आपसे पूछा गया है आर यू डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर में नो पर क्लिक करें और नीचे आर यू एन एक्स सर्विसमैन में नो पर क्लिक करें। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन में आर यू यूपी गवर्नमेंट एम्प्लॉय
एंड हैविंग रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट में नो पर सेलेक्ट करें और नेक्स्ट पर क्लिक करें। उसके बाद आपसे कुछ एजुकेशनल डिटेल्स पूछी जाएंगी। अब यहाँ पर क्लास 10th का बोर्ड नेम सेलेक्ट करें, मंथ और ईयर ऑफ पासिंग सेलेक्ट करें, फिर अपना रोल नंबर फिल करें और क्लास 10th की सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर फिल करें। यह सभी डिटेल्स फिल करने के बाद ऐड पर क्लिक करें। उसके बाद अपने क्लास 12 की डिटेल्स फिल करें, जैसे कि बोर्ड नेम, ईयर ऑफ पासिंग, रोल नंबर और मार्कशीट, सर्टिफिकेट, सीरियल नंबर फिल करें और ऐड पर क्लिक करें। उसके बाद लास्ट में बैचलर्स डिग्री में अपना यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करें, ईयर ऑफ पासिंग को सेलेक्ट करें, रोल नंबर फिल करें और सर्टिफिकेट सीरियल नंबर को फिल करें, फिर ऐड पर क्लिक करें, जिसके बाद सभी एजुकेशनल डिटेल्स ऐड हो जाएंगी। अब नीचे नेक्स्ट पर क्लिक करें। अब अपलोड डॉक्यूमेंट्स वाले सेक्शन में अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करें, डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करें, क्लास 10th का सर्टिफिकेट मार्कशीट अपलोड करें, क्लास 12 की मार्कशीट अपलोड करें और बैचलर्स डिग्री की मार्कशीट अपलोड करें। यह सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद नीचे आपको अपना फ़ोटोग्राफ अपलोड करना है और सिग्नेचर अपलोड करें, फिर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करें। उसके बाद एलिजिबल पोस्ट में जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है उसके आगे प्लस पर क्लिक करें, फिर नीचे टिक बॉक्स पर क्लिक करें। उसके बाद प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशंस में आपसे पूछा गया है कि आपके पास ओ लेवल का सर्टिफिकेट है, तो यस पर क्लिक करें, वरना नो पर क्लिक करें। फिर सर्व्ड इन टेरिटोरियल आर्मी में नो पर क्लिक करें और नीचे बी सर्टिफिकेट ऑफ नेशनल कैडेट कॉर्प्स में नो पर क्लिक करें। अब डिक्लेरेशन सेक्शन में तीनों बॉक्सेस में टिक पर क्लिक करें और एडिशनल डिटेल्स में सबसे पहले यस पर क्लिक करें, फिर नो पर क्लिक करें और प्लेस में अपने सिटी का नाम फिल कर प्रीव्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करें। अब दोबारा से अपनी सभी डिटेल्स को चेक कर लें, उसके बाद सबमिट पर क्लिक करें। उसके बाद पेमेंट डिटेल्स शो कराएंगी। यहाँ पर पे विथ SBI ई-पे पर क्लिक करें, फिर टिक बॉक्स पर क्लिक कर प्रोसीड पर क्लिक करें। अब यहाँ पर UPI पर सेलेक्ट करें और QR पर टिक करें। उसके बाद पे नाउ पर क्लिक करें, फिर QR ओपन होकर आएगा। अब इस QR को स्कैन कर पेमेंट कर दें, जिसके बाद कुछ सेकंड्स आपको वेट करना है, फिर पेमेंट रिसिप्ट शो होकर आ जाएगी। अब इसका प्रिंट डाउनलोड कर लें और बैक पर क्लिक करें, फिर माय एप्लीकेशन वाले सेक्शन में व्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करें, जिसके बाद आपका एप्लीकेशन प्रिंट शो होकर आएगा। अब यहाँ पर प्रिंट एप्लीकेशन पर क्लिक कर इस प्रिंट को डाउनलोड कर लें। अब आपका UPSI का फॉर्म फिल हो चुका है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।